अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन करने पर 4 कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खर्जा का कहना है कि अमरीका पाबंदियों के लिए 4 इदारों को नामजद कर रहा है। तबाही फैलाने वाले हथियारों के जराए के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन करने पर 4 कंपनी पर पाबंदी लगा दी गई है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खर्जा का कहना है कि अमरीका पाबंदियों के लिए 4 इदारों को नामजद कर रहा है। तबाही फैलाने वाले हथियारों के जराए के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान ने पाबंदियों को मुतासिबाना करार दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर खर्जा का कहना है कि पाबंदियां अमन और सलामती के मकसद से इन्हिराफ करती हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ लोगों की दी गई मुकद्दस अमानत है। एतमाद के इस तकद्दुस पर समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने पाबंदियों को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खर्जा का कहना है पाबंदियां अमन और सलामती के मकसद से इन्हिराफ करती हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ समानत है। एतमाद के इस तकद्दुस पर समझौता नहीं किया जा सकता। बड़ी खबर दें, इसराइल और हमास 20 जनवरी को जंगबंदी के मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। जंगबंदी मुआहदे की ज़रूरत है, मुआहदा हो जाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन में खिताब कहते हैं कि पूरी उम्मीद है कि अमरीका की नई इंतज़ामिया के इक़्तिदार संभालने से पहले मुआहदा हो जाएगा। ईरान के हालिया नुकसानात की वजह से हमास ज़्यादा लचक दिखा रही है। बड़ी खबर है, इसराइल और हमास 20 जनवरी को जंगबंदी के मुआहदे पर पहुंचेंगे। जंगबंदी मुआहदे की ज़रूरत है, मुआहदा हो जाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन में खिताब कहते हैं कि पुरुमीद है कि अमरीका की नई इंतज़ामिया के इक़्तिदार संभालने से पहले मुआहदा हो जाएगा। और अब ये जानिए, खानिया से खबर है, नवाही इलाके हिज में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू मारे गए। पुलिस मुकाबला 10 घंटे से ज़ायद तक जारी रहा। तफसीलात क्या हैं, ज़हीर सियाल से जानते हैं। ज़हीर, बताइएगा। के इलाके हुज्जन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू मारे गए हैं। पुलिस की जानिब से भी 4 डाकुओं की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। 10 घंटों से जायद वक्त पर मुश्तमिल पुलिस मुकाबले के दौरान इलाका गोलियों की थरथराहट से गूंजता रहा। पुलिस के मुकाबले में मारे जाने वाले 4 मुलजमान की लाशें घर से मिली हैं। मुसल्लह डाकू घर में घुसकर कई घंटों तक पुलिस के साथ मुकाबला करते रहे। हलाक मुलजमान ने 2 रोज कबल एलीट फोर्स के जवान तारक अजीज को शहीद और दूसरे कांस्टेबल को जख्मी करके जाए वकुआ से फरार थे। हलाक डाकू में फैसल, उमर, सफीउल्लाह समेत एक नामालूम डाकू भी शामिल है। हलाक डाकू कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दिगर संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान थे। जबकि DPO गुजरात डॉक्टर मुस्तनसर ताब बाजवा और DSP सर्कल खारिया ने तवील तरीन पुलिस मुकाबले की सरबराही करते रहे। जबकि 4 डाकू मारे जाने की पुलिस ने तस्दीक कर दी है। जी, ज़हीर से आल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि गर्म सियासी माहौल को ठंडा करने की कोशिशें जारी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली मैदान में कूद पड़े। फरीकैन को पेशकश करते हुए कहा कि मेरा घर और दफ्तर हाजिर है, सियासी मामले समेत तमाम इशू पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की असेंबली में गूंज। गर्म सियासी माहौल ठंडा करने के लिए स्पीकर अयाज सादिक की पेशकश। कहा कि हुकूमत और अपोजिशन में तलखियां खत्म करने के लिए मुज़ाकरात बहुत जरूरी हैं और मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हर वक्त हाजिर है। स्पीकर का जो दफ्तर है वो दफ्तर सबका दफ्तर होता है। स्पीकर का घर है वो सबका ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। स्पीकर के दरवाजे हर वक्त अपने मेंबरान के लिए खुले होते हैं, चाहे कोई मीटिंग हो या ना मीटिंग हो, मगर मेंबरान के लिए हमेशा खुले रहते हैं। अयाज सादिक ने मजीद कहा कि सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर फरीकैन में बातचीत के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डाली जाए। तहरीक इंसाफ भी हुकूमत से मुज़ाकरात की पेशकश कर चुकी है, ताहम हुकूमत की जानिब से ताहाल मस्बत जवाब नहीं आया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तलखियां। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने मुज़ाकराती अमल को संजीदगी से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया है।
कहते हैं कि मुज़ाकरात या बातचीत जमहूरियत का हुस्न है। ज़ाती मफादात और अना को बालाए ताक रखकर बातचीत की जानी चाहिए। मुज़ाकरात का होना, मिल बैठना, बातचीत करना, ये जमहूरियत की रूह है और जमहूरियत की जो वैल्यूज़ हैं वो यहीं से चलती हैं। जब तक आप एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, राब्ता नहीं होगा, जितनी राब्ता नहीं होगा तो दूरियां होंगी, और जब दूरियां आती है तो गलत फहमियों के साथ साथ बाकी काम भी ख़राब होते जाते हैं। अपोजिशन को अगर आज जो पछतावा आ गया है कि हमें बात से मामला तय करने हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुश आइंद बात है। हुकूमत के ऊपर अगर होश के नाखुन लेना चाहती है तो फिर तो शायद को बेहतरी आ जाए, और अगर वो अपनी हटदर्मी के मौक़िफ़ पर ही कायम रहना चाहते हैं फिर मुझे नहीं कुछ लगा। मुझे फील हो रहा है कि हुकूमत की तरफ से भी इंटेंशन मुझे लग रही है कि है, जो उनके संजीदा लोग हैं। बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो कि लड़ाई में खुश होते हैं। हमारी तरफ से तो ये सोच है कि मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकलना चाहिए। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसे में डूब जाने वाले दर्जनों तारकीन वतन के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। यूनानी कोस्ट गार्ड ने लापता अफराद को मुर्दा करार देकर 3 रोज से जारी ऑपरेशन ख़त्म कर दिया। सिर्फ 5 की लाशें मिल सकी, 35 पाकिस्तानी लापता। मुर्सा को इंसानी स्मगलर को दिए गए लाखों रुपए के साथ कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस उठाना पड़ा। जो लापता हो गए वो मुर्दा हो गए। यूनानी कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। कश्ती हादसे में डूबने वालों में बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी, जिन्हें सुनहरा मुस्तकबिल तो न मिला मगर मौत मिल गई। सलीमी उस जंट है वो सरकार मेरी साढ़े को 3 लाख रुपया भी ले लिया है ते 3 किले जमीन देने बिमाए फसल भी बेचे 3 किले जमीन वो भी लहाल है सर। यूनान के नजदीक डूबने वालों में सियालकोट के 2 नौजवान भी थे। 20 साला सुफियान और 15 साला आबिद को यूरोप पहुंचाने के लिए इंसानी स्मगलरों ने भारी रकम ली। मेरे पैसे लगे ने तकरीबन 42-43 लाख रुपया लग गया थे। नौजवान शब्बीर भी था, जिसके अहले खाना ने मुल्जिम कमर जब्बा को 23 लाख रुपए अदा किए थे। इंसानी स्मगलर्स ने 15 लाख रुपए पेश की लिए थे। मीना दे छड़िया जंटा ने पैसे दे छड़े ने ते हर चीज ले गए, सानू जाड़ कर रख छड़िया था। सुनहरे मुस्तकबिल की तलाश में यूनान जाने वालों को सुनहरा मुस्तकबिल तो न मिला मगर मौत की आगोश में ले लिया। इंटरनेट की स्लो स्पीड पर लड़ाई तेज हो गई। हुकूमत और इत्तेहादी आमने सामने आ गए। कौमी असम्बली में जियालू ने हुक्मरान जमात की शिजा फातिमा को घेर लिया। कहा कि लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई मुतासिर है। इन हालात में डिजिटल नेशन बिल लाना बहुत बड़ा मजाक होगा। वज़ीर मुमलिकत आयशी शिजा फातिमा ने कहकर हाथ उठा लिए कि इंटरनेट बंद करने का कोई शौक नहीं, लेकिन कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन, उस बिल जब आया। फायरवॉल सुन के हमारे कान पक गए कि आया इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क। आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही। फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा, खुदा के वास्ते इसका जवाब दें। मिनिस्ट्री ऑफ IT पहली बात तो ये है कि इसके अंदर टू बी ऑनेस्ट डायरेक्टली उसका रोल नहीं होता। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। सिक्योरिटी के लिए भी जब इंटरनेट बंद किया गया, फिक्स लाइन नहीं बंद हुई। अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज एक्स बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। कि पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। दिल के मैदान से खबर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज खेला जाएगा। केप टाउन में होने वाला डे एंड नाइट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पहले वनडे की फातेह पाकिस्तान प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान है। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट को 1-0 की बरतरी हासिल है। वनडे सीरीज का आखिरी मार्का इतवार को जोहान्सबर्ग में होगा। चैंपियंस T20 कप के मैच में मारखोर ने डॉल्फिन को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मारखोर ने 140 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया।
पिंडी में डॉल्फिन ने पहली बैटिंग करते हुए मुकर्रा ओवर में 8 विकेट पर 139 रन बना लिए। वकार अहमद 55 रन बनाकर नुमाया रहे। निसार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की। जवाब में मासूम ने अपना हदफ ओपनर जमान और मोहम्मद नाफी ने 113 रन की शराकतदारी की बदौलत आसानी से हासिल कर लिया। फखर जमान ने 53 और मोहम्मद नाफी 66 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की कतर के कौमी दिन की मुनासबत से मुनाकिदा तकरीब में शिरकत। कतर के कौंसल जनरल समेत दीगर सिफाती अमले ने पुरतबाक खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने कतर के कौंसल जनरल को गुलदस्ता पेश किया। कौमी दिन की मुबारकबाद दी गई। गवर्नर सिंध ने कहा कि कौमी दिन की मुनासबत से मुनाकिदा तकरीब पाक कतर और दो तरफा ताल्लुकात का वाज़ेह इजहार है। कतर के सरमाकारों को सूबे में सरमाकारी की दावत देते हैं। कहा कि सूबे की पुरकशिश शोबे फौरी मुनाफे की जमानत है। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र आपको बताएं कि सुजानी सेक्टर 7C के करीब फायरिंग डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग की गई। एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स की शनाख्त मोहम्मद मुसब के नाम से कर ली गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। नवाबशाह से खबर है, एयरपोर्ट थाना की हुदूद में मां ने मुबैना तौर पर 2 बच्चों की जान ले ली। मोहम्मद अली, मोहम्मद रजा और हमजा के गले छुरी से काट दिए गए। बच्चों के चचा ने बताया कि मां का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। पुलिस ने मां से पूछगछ की। बताया घर पर कोई नहीं था। अलग अलग कमरों में दोनों बच्चों के गले कटे हुए मिले। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में ले लिया है। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। ये अफसोसनाक वाक़या, एक मां ने अपने ही दोनों बच्चों की जान ले ली है। भाभी का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। देवर ने ये वाज़े किया। नवाबशाह में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मां ने गला काटकर 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। बदलते मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में धुंध है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, मोटरवे M3 लाहौर से जड़ावाला तक धुंध के बायस बंद की गई। आज से कराची में वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू और ज़ियारत में -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हुंजा गिलगित दालबदीन में -5 रिकॉर्ड किया गया। स्तोर कोयटा में -4, इस्लामाबाद और मिट्टी में 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खबरों के अख्ताम में आपको बताएं कि मारूफ अदाकार, फिल्मसाज, मुसन्निफ और हिदायतकार रऊफ खालिद का यौम पैदाइश फनी सफ़र का आगाज़ ड्रामा सीरियल मदार से किया गया। ड्रामा सीरीज़ गेस्ट हाउस की 52 एक साथ तहरीर की फ़नी खदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।